कोई अपना हमसे समय मांग रहा है और हम उस समय की भरपाई वस्तुओं के साथ में करना चाहते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक का समय सामने होता है, हर दिन रूटीन साथ होता है, शाम को थक जाते हैं। शनिवार आते हैं, रविवार आते हैं, हम आलस्य के साथ में होते हैं, कुछ और कामकाज के साथ में होते हैं और दिन यूं ही बीतते चले जाते हैं। कोई ऐसा विशेष दिवस आता है, जो जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, कहीं जाना हो या फिर कोई त्यौहार हो, तो वहाँ पर भी कुछ भेंट दे दी जाती है और हम नहीं दे पाते हैं, तो अगले को अपनेपन से भरपूर और सरोबार समय। जब भी हम कुछ पल किसी अपने के लिए ऐसे निकालने वाले होते हैं जो उसी के हो और पूर्णतया उसी पर उसका अधिकार हो, यकीन मानिए जीवन वहाँ एक अपनत्व के भाव के साथ होता है। आसपास बहुत सारे रिश्ते हैं, पति पत्नी का संबंध है, मित्रों के साथ में चल रहा संबंध है, संतान पक्ष है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास के लोग हैं, परिवार हैं, जहाँ से हमने चलना सीखा, बढ़ना सीखा, उम्र के ताने बाने के साथ में लगातार चलते चले गए। ऐसे कई लोग हैं जिनसे अदद मुलाकात हम भी करना चाहते हैं, परंतु समय के घेरे के साथ में चलते हुए कई बार रुक नहीं पाते। कुछ क्षण ऐसे मिल जाएं, भले ही वो गिनती घंटों में नहीं हो, मिनटों की तरफ आ जाए, मिनटों में भी क्षणों की तरफ आ जाए, परंतु जब हम हैं उनके साथ, तकनीक से दूर हैं, किसी और विचार से दूर हैं, ऑफिस में क्या हुआ वो बोझ मन पर नहीं है और चर्चाएं किसी के साथ क्या होनी है अगले 2 घंटों के बाद वो भी बात मन में नहीं है, हम जहां हैं वहां हैं और उस संबंध को ताजगी के साथ में देख रहे हैं, यकीन मानिए वहीं से हम उस संबंध के पूर्णतया आत्मिक आधार के साथ में होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति हमारे साथ में कोई अपेक्षा रख रहा हो तो ये नहीं समझा जाए कि वो स्वार्थपरक अपेक्षा है, अगला हमारी स्थितियों को क्यों नहीं समझ रहा है, हम कितने व्यस्त हैं, क्या हम अगले की अवस्था को समझ रहे हैं कि वो चाहता क्या है। और जब भी व्यक्ति एक बार मन के भीतर इस बात को समझने की स्थितियों के साथ में होता है, यकीन मानिए वो पूरे ही जीवन के परिदृश्य को परिवर्तित करता चला जाता है और वहीं मन के भीतर की मुस्कुराहट बहुत अलग होती है। तो आज खुद से ये कहा जाए, खुद को ये समझाया जाए कि हम जब भी घर परिवार के साथ या किसी भी संबंध में कुछ हद तक परेशानी देख रहे हैं, एक बार वहाँ पर समय लगाने वाले हों। यकीन मानिएगा वो समय सेल्फ रिपेयरिंग प्रोसेस अपने आप लेकर आ जाता है और दुविधाएं हटती चली जाती है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 23 जून 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां सिंह राशि स्थान में है, मघा नक्षत्री परिधि आधार शुक्रवार रहेगा, तो वहीं आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। स्टॉक मार्केट में आज आपके लिए पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बनी रहने वाली होगी। पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी टास्क के साथ आप चल रहे हैं तो उसको अगले सोमवार की ओर टालने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा। आज जो समय सामने है उसको भीतर तक ऊर्जावान स्तर पर प्रतिध्वनित करके देखने की ज़रूरत आपके साथ में रहने वाली होगी और वहीं पर मन के भीतर के जो इंट्यूशंस हैं वो पॉजिटिविटी के साथ में आपको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। आध्यात्मिक स्तर पर मिल रही तीव्रता यहाँ मन के भीतर की संतुष्टि का प्रमुख क्रम मात्र है। संतान पक्ष के साथ में अब यहाँ आप एक अलग जुड़ाव को देखने वाले रहेंगे। वहीं पर माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं अब धीरे धीरे कमी की ओर जाती चली जा रही हैं। वृषभ राशि, चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा की वजह से मन के भीतर कुछ नकारात्मकता के घेरे परेशान कर सकते हैं। हृदय संबंधी रोगों से संभलें। व्यापारिक जीवन में आज आकस्मिक तौर पर कोई भी निर्णय लेने से बचें। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं, परंतु कुछ नकारात्मकता की हदें यहाँ परेशान कर सकती है। इसी के साथ IT फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए कोई भी तरीके का प्रोफाइल चेंज निकल कर आता है। कोई भी यहाँ आपके लिए इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ से परिवर्तन देखा जा सकता है। अपनी पूरी ही ऊर्जा को उस सिरे के साथ में लगाकर आप बढ़ने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। स्पष्टता ये भी कि यहाँ जो आप संबंधों के साथ में कोई नकारात्मकता देख रहे थे, अगला व्यक्ति स्वार्थपरक स्तर के साथ में था, हमारे साथ में घर्षण निकल कर आ रहे थे, परेशानियाँ हैं, उससे कैसे बाहर निकल कर इस यात्रा को हम देखें, ये विचार ज़रूर लेकर चलिएगा। वहीं मिथुन राशि,
तृतीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से नौकरी पेशा जीवन में आपके लिए यहाँ पर अपेक्षित तौर पर सकारात्मकता बनी रहने वाली होगी। भाग्य का सहयोग निरंतर तौर पर आपके साथ में गतिमान है। जो मन के भीतर के दुराव लंबे समय से परेशान कर रहे थे, उससे हटकर भी आप अपनी यात्रा को देखते चले जाएंगे। जो महानुभाव टेक्निकल और मैनेजमेंट संबंधी फील्ड में है या फिर जो मार्केटिंग संबंधी क्षेत्र विशेष होता है, भागदौड़ तो रहेगी, परंतु आपके लिए वहाँ से मान सम्मान भी निकल कर आएगा। किसी भी तरीके की रिकॉग्निशन आपको नेक्स्ट लेवल के फोल्ड की तरफ लेकर जा सकती है, उसकी तैयारी करके चलिएगा। यहाँ मीटिंग सामने है तो प्रिपरेशन भी पूरी बलशाली स्थितियों के साथ में आगे बढ़ने वाली हो। ये भाव अपने भीतर तक रूपांतरित करके रखने की आपके लिए पूरी ज़रूरत रहने वाली होगी। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं, गृहस्थ पक्ष के साथ में संबल निरंतर तौर पर बना हुआ है। और वहीं कर्क राशि द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। व्यापारिक जीवन में निर्णय और निर्णय से हटकर स्पष्ट तौर पर एक और गतिमान होने का प्रयास कीजिएगा। जो भी कार्य आपसे ठहराव की मांग करता है, कॉन्शियस एफर्ट्स की डिमांड करता है, उसी के साथ में चलने का प्रयत्न करें। यहाँ पर जो भाग्य के सरोकार हैं आपके साथ में बने हुए हैं, इसी वजह से सहजतापूर्वक आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से पूरे तरीके से संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं पर जो आपने कोई भी कमिटमेंट किसी व्यक्ति विशेष के साथ में किया हुआ है, उसके अंतिम छोर तक निभाव की स्थितियां कैसे बनाकर रखी जा सकती है, ये मनोभाव स्पष्ट करके चलने का प्रयत्न जरूर करते चले जाएं। और वहीं पर आज एकांत में थोड़ा सा समय जरूर बिताइएगा। मन के भीतर जो भी नकारात्मकता एवं कुलबुलाहट है, वो धीरे धीरे हटती हुई प्रतीत होगी। सिंह राशि, यहाँ आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट पर रहने वाले होंगे। तो वहीं जो भाग्य का सहयोग है बना हुआ हो और आप व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हो, तो अब रुकने और थकने की गुंजाइश नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स को आप खुद के लिए देखने वाले होंगे। यहाँ आज धार्मिक कार्यों के साथ में मन के भीतर की संवेदनाएं आध्यात्मिकता से परिपूरित होती चली जाएंगी। जो मैन्युफैक्चरिंग एवं ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज है, उसमें जितनी तीव्रता के साथ में आप जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उतने ही तीव्रता के घेरों के साथ में आप जीवन की गतिशीलता को बनाकर रखिएगा। आदित्य हृदय के पाठ के साथ में दिवस की शुरुआत आप करने वाले हो। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ रहने वाले होंगे। कन्या राशि, द्वादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से पॉजिटिविटी आपके साथ में बनी हुई है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ साथ साथ चल रहे हैं। अपने क्षमताओं पर विश्वास करके चलें। यहाँ जो भी कार्य किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर ही पूरा हो सकता है, उस व्यक्ति को साथ में जोड़ना, जोड़कर ही सारी गतिविधियों को देखना, ये भी एक आवश्यक क्रम है जिसको अपने भीतर तक आप संचालित करके चलने का प्रयत्न करें। कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में बेहतरी के प्रतिमान निरंतर तौर पर रहने वाले होंगे। उसमें रुकावट और बाधा बिल्कुल भी नहीं। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष में प्रगति यहाँ बहुत अच्छे से संग्रहित होकर साथ साथ चलती चली जा रही है। तुला राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। इंट्यूशन का पॉजिटिव नोट आपके साथ में बना हुआ है। तो वहीं पर जो भी व्यक्ति विशेष आपके साथ में यहाँ नकारात्मकता के घेरों को लगातार बढ़ाकर चल रहा था, उससे हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को देखते चले जाएं। आत्मविश्वास से सरोबार होकर जब आप आगे बढ़ रहे हों और टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में जब निरंतर गतिमान हों, तो छोटी छोटी बाधाओं से मुक्त होकर चलने की पूरी आवश्यकताएं रहती है। ये एक धारणा मन के भीतर आप संग्रहित करके चलिएगा। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ संतान पक्ष को यदि कामकाज में आप सम्मिलित करना चाहते हैं, ये समय उद्देश्यपरक है, बेहतर है, उस ओर बढ़ा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति विशेष जो कि परिचित अवस्थाओं के साथ में है, उसको लेकर कोई परेशानी बनी हुई है और हमारे साथ में उसका समाधान मौजूद है, तो हम वहाँ ज़रूर आज पहुंचने वाले हों। इसी में आपका मान सम्मान और मन के भीतर की संतुष्टि बढ़ती चली जाएगी। वृश्चिक राशि, इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं। नौकरी पेशा जीवन में पॉजिटिविटी के साथ में आप कंटिन्यूअस नोट पर
खुद को लेकर चलने वाले होंगे। मानसिक सुख में वृद्धि है। माता और पिता के साथ में जुड़ाव बहुत अच्छे से बना हुआ है। ये याद रखिएगा कि आत्मविश्वास यहाँ निरंतरता को लेकर चल रहा है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बहुत अच्छे से यहाँ बना रहेगा। इसी वजह से आप आज के दिवस में काफ़ी हद तक संतुष्टि का अनुभव करने वाले रहेंगे। और वहीं जो आज अज्ञात भय कई बार छोटी छोटी अवस्थाओं को लेकर सामने आता है, वो हाथों हाथ हटने वाला भी होगा। किंचित भी परेशान नहीं हो। कम्युनिकेशन में जो कन्विंसिंग बेस है वो देखते ही बनता है, और उसी वजह से आज आपके सफ़र को बहुत बेहतर कहा जा सकता है। धनु राशि, नवम भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना रहने वाला होगा। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति है। अपने पुरुषार्थ का प्रखर वेग आप स्वयं के साथ में देखने वाले होंगे। तो वहीं पर जो कोई भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसमें रुकावटों एवं अड़चनों से खुद को अव्यवस्थित करने से बचिएगा। जो मूल भाव किसी भी कामकाज का होता है उसको बनाकर रखिएगा। सुबह सुबह अनुशासित रहने की जरूरत है। दोपहर के समय अंतराल में आ रहे व्यवधान आपको यहाँ पर छोटी छोटी बाधाएं दे सकते हैं। ये एक बात याद रखें कि हम ठहराव के साथ में कामकाज की ओर बढ़ने वाले हों। आकस्मिक तौर पर निर्णय आया भी है तब भी खुद को सोचने समझने का अवसर जरूर देंगे। कई बार लगता है कि ये अवसर हाथ में नहीं आया तो कहाँ पहुँचेंगे, वहीं खुद को रोकने की ज़रूरत होती है कि अभी थोड़ा ठहराव रखते हैं, कोई दिक्कत दुविधा नहीं है, यहाँ से आगे का रास्ता सुलभ संकेतों को ही देता चला जा रहा है। मकर राशि, अष्टम भावस्थ चंद्रमा की वजह से मन के भीतर की घबराहटों पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। तो वहीं पर क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक में आपके लिए डेवलपमेंट रहने वाले होंगे। आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज, ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में तीव्रता के साथ में गतिमान होना चाहते हैं तो रुकने और थकने की गुंजाइशों को अपने साथ बिल्कुल भी बनाकर आप चलने वाले नहीं हों। हालांकि यात्राएं आज टाली जाती हैं तो बेहतर है। और वहीं पर गैस्ट्रिक ट्रबल से संबंधित परेशानियां यहाँ आपको घेरने वाली हो सकती है, उससे भी काफ़ी हद तक आप संभल कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। जो भी कार्य मेटल संबंधी स्थितियों में होता है उसमें जितना धीमापन आप बनाकर रखेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स डेवलप करते चले जाएंगे। रिलेशन में यहाँ छोटी छोटी बातों में खुद को बहुत ज़्यादा दुविधाओं में घेरने से आपको बचने का प्रयत्न ज़रूर करना चाहिए। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, सप्तम भावस्थ चंद्रमा, आत्मविश्वास में वृद्धि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियां यहाँ आपको निरंतरता देती चली जा रही है। यहाँ स्टॉक मार्केट में निवेश जो भी हैं बेहतरी के उपक्रम को प्रदर्शित करने वाले होंगे। जो आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, पुनः शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, आप बढ़ सकते हैं। दोपहर के समय आ रहे आकस्मिक कामकाज या फिर कोई भी डिसाइसिव मीटिंग आपकी सहजता की मांग करती है और वहीं पर आप कितने फैक्ट्स को अपने साथ में कैरी करके चल रहे हैं, ये डिमांड आपके साथ में रहेगी। ये दिवस विशेष एक और बात दर्शाता है कि खुद को सुबह से ही आप प्रिसाइजली मैनेज करके चलिएगा। कौन सा कार्य कब किस सिरे के साथ में करना है, ये अवस्था व्यवस्थित रहती है तो आपके लिए बेहतरी निकल कर आती चली जाएगी। मीन राशि, षष्ठ भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ स्वास्थ्य के प्रति आप सावधानी बरतने वाले रहें। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में जुड़कर जो छोटी छोटी बातें कई बार आपके लिए बाधाओं के सरोकार बनाती है और आपको लगता है कि सेक्टर स्पेसिफिक ही चेंज कर देना चाहिए, ऐसी अवस्थाओं से बचिएगा। खुद को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलने का प्रयत्न करें। अपने क्षमताओं पर पूरी तरीके से विश्वास करके आगे बढ़ना आपके लिए आवश्यक क्रम रहने वाला होगा। दान पुण्य की स्थितियों के साथ में सुबह सुबह के अंतराल में ज़रूर जुड़िएगा। पूरे ही दिवस मन की संतुष्टि वहीं से अलग उजाले देखती चली जाएगी। और वहीं ये गौर किया जाना आवश्यक है कि आज ये दिवस कुछ हद तक शाम के बाद में अव्यवस्थित स्थितियों को लेकर आ सकता है। जो सोचा था उससे उलट कुछ और करना पड़ रहा है, वहाँ से किंचित भी खुद को आप विचलित करने वाले नहीं रहें, ये ख्याल ज़रूर रखें। तो ये था 23 जून 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।